वो बच्चे काफ़ी दूर दूर के आते हैं और वहाँ इतना जलमग्न हो जाता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए आने जाने में बड़ी तकलीफ़ होती है, उनकी पढ़ाई बाधित होती है। बहुत सी फसलें डूब जाती हैं, बहुत किसानों का नुकसान होता है। हम ये चाहते हैं कि जनहित में वो नाले की सफाई करा दिए जाए, जिससे माने फसल का नुकसान ना हो और बच्चों को स्कूल में आने जाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और पंचायत भवन बना है, तो पंचायत भवन का ये मतलब होता है कि हम गांव की समस्याओं को लेकर उस प्रधान को जो है उस पंचायत भवन में महीने में एक बार जो है मीटिंग रखनी चाहिए। जिक्र है ऐसा है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जनप्रतिनिधि उस पर काम कराएं और जनता की सुरक्षा को देखते हुए सर्वोपरि काम करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम सरायबिका बाज़ार के कुछ सम्मानित लोगों से आपको मुलाकात करवाते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, गांव की जो समस्याएं हैं और भी कुछ बातें उनसे करेंगे और जानेंगे कि सरायबिका की जो मुख्य समस्याएं हैं क्या हैं। तो हम आपसे पहले मुलाकात करवाते हैं, ये अध्यापक रह चुके हैं नियादी अली, जो कि अपराध निरोधक कमेटी से भी हैं, जौनपुर के शाखा से हैं, जुड़े हुए हैं और एक सरकारी सर्विस भी दे चुके हैं अध्यापक के तौर पे। और हम इनसे आपको मिलवाते हैं। श्रीमान जी, आपका नाम? नियादी अली फारूकी जी। हम सरायबिका के रहने वाले हैं। सरायबिका एक कस्बे का रूप ले लिया है। यहाँ पर बहुत से गांव के लोग, कम से कम 10-12 गाँव के लोग आते हैं, आना जाना है और यहाँ बिजनेस भी लोग करते हैं। और ख़ास प्रॉब्लम ये है कि जूनियर हाई स्कूल सरायबिका में वो बच्चे काफ़ी दूर दूर के आते हैं और वहाँ इतना जलमग्न हो जाता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए आने जाने में बड़ी तकलीफ़ होती है, उनकी पढ़ाई बाधित होती है। और नाला लोगों ने पाट रखा है और इससे माने कि खेती भी प्रभावित होती है, बहुत सी फसलें डूब जाती हैं, बहुत किसानों का नुकसान होता है। हम ये चाहते हैं कि जनहित में उस नाले की सफाई करा दिए जाए, जिससे माने फसल का नुकसान ना हो और बच्चों को स्कूल में आने जाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और सड़कों पर पानी लग जाता है, घरों में पानी घुस जाता है और संक्रामक बीमारियां फैलने का डर रहता है। इसलिए हम माने कि निवेदन करते हैं कि नाले को साफ़ करा दिया जाए, जिससे कि पानी न लगे, बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो और जो बाहर से लोग आते हैं उनकी दुश्वारी दूर हो जाए। और यहाँ पर माने जो बाहर से आते हैं उनको पेशाब करने के लिए दिक्कत होती है, बाथरूम जाने के लिए दिक्कत होती है। सरकार एक ऐसी व्यवस्था कर दे कि उनको ये प्रॉब्लम हट जाए। बस ये हमारा निवेदन है। और गाँव के जनहित में जो काम माने को होगा उसमें हम लोग सहयोग भी करेंगे। और ये नाला तो खुदवाना सरकार से बहुत ज़रूरी है और इससे माने कि स्कूल का भी भला होगा, बच्चों का भी भला होगा, क्षेत्र का भला होगा, आने जाने में दुश्वारी भी ख़त्म हो जाएगी। यही निवेदन है। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। लगभग हमें भी सरायबिका बाज़ार में रहते हुए लगभग 8 से 9 महीने हो गए हैं। हमने यहाँ पर देखा है श्रीमान जी कि सरायबिका एक कस्बे का रूप ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे लगभग 20-25 से गाँव के लोग यहाँ पर आ चुके हैं और कुछ अपना रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, कोई दुकान रखा है, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई विद्यालय खोल के रखा है ना। तो लेकिन सर जी, मैंने ये देखा है कि यहाँ पर अभी नालियों की व्यवस्था नहीं है, कस्बे में नाली की व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, ठीक है। और जनप्रतिनिधि जो हैं चुनाव के समय तो लगभग सब एक्टिव हो जाते हैं, हमने देखा है। और आज के समय में हम देखते हैं कि यहाँ पर काम नहीं हुआ है। श्रीमान जी, अध्यापक के तौर पे आप कैसे कहेंगे, जो हमारी सड़कें हैं, जो बाथरूम की सुविधा नहीं है और नाले की सुविधा नहीं है, बाज़ार के अंदर आप देखेंगे तो कि सबके दरवाजे पे कहीं ना कहीं पानी का इकट्ठा होना, मच्छर का पलना, ये बीमारी का संकेत भी इसको माना जाएगा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, या जनप्रतिनिधि या यहाँ की जनता? जी, ये सब नालियाँ जो यहाँ भी सरकार ने बनवाया है, लेकिन इस तरीके से बनवाया है कि वो नाली पट गई है, उसके पानी का निकास नहीं होता, सब लोगों ने पाट रखा है और वो माने कि प्रॉब्लम जो कहते हो बना हुआ है। पानी सड़कों पर हमेशा रहता है, ये संक्रामक रोग फैलता है और लोग परेशान हैं। बज गंदगी हमेशा फैलती रहती है, जाने आने वालों के लिए माने गंदी हवा निकलती है, ये सब दुश्वारी है। धन्यवाद श्रीमान जी, आपने बहुत अच्छा जो हमने पूछा, जो लोगों की समस्याएं आपने बताया, ये आगे तक पहुंचेगी और हो सकता है इसमें कुछ बदलाव भी आए। और हम आपको मिलवाते हैं मित्रों दिनेश जी, जो जिला अपराध निरोधक कमेटी के ये भी सदस्य हैं। और दिनेश जी, हमारा एक सवाल है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, जैसे कोई जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, हम चुनते हैं मिल करके,
तो उनका क्या दायित्व बनता है? क्या केवल अपना खुद का व्यक्तिगत रूप से वो अपना आगे बढ़ते हैं कि जो गाँव के समाज के लोगों के मुद्दों पर आगे बढ़ते हैं? हमने देखा है सरायबीघा में और भी प्रधानों को और भी विधायकों को, सांसदों को हमने देखा है ज़्यादातर कि गाँव के बेसिक जो मुद्दे होते हैं उसको लेकर के वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो व्यक्तिगत या उनके अगल-बगल में जो उनके साथ में रहने वाले होते हैं उन्हीं को लेकर के आगे बढ़ा जाता है ना। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि जो प्रधान होता है उसका क्या दायित्व बनता है? क्या उसे करना चाहिए ताकि लोक हित में हो, जनहित में हो? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं आपका स्वागत भी करता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से। और मैं बताना चाहता हूँ प्रधान का यही दायित्व होना चाहिए कि प्रधान के जो संबंध है एक दूसरे के साथ एक प्रौढ़ और एक प्रेम के संबंध होने चाहिए। आपसी कहीं मतभेद नहीं होना चाहिए उसको किसी जाति विशेष को लेकर, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा अगर ग्राम सभा में जैसे पंचायत भवन बना है तो पंचायत भवन का ये मतलब होता है कि हम गांव की समस्याओं को लेकर उस प्रधान को जो है उस पंचायत भवन में महीने में एक बार जो है मीटिंग रखनी चाहिए। गांव के जो लोग हैं, जो मानिंद लोग हैं या ग्राम सभा के जो लोग आना चाहते हैं उस पंचायत भवन पर आकर हर महीने में एक बार ग्राम सभा के विषय में उसकी जो कमियां हैं उस चीज़ों को वहां पर रखते हुए एक लेख बनाते हुए उस पर चर्चा करनी चाहिए और उसे आगे ले जाकर प्रधान को जो है वहां आगे पेश करना चाहिए ताकि उस सुविधाओं को जो है यहाँ पर अर्जित किया जाए। और प्रधान का ये भी दायित्व होता है कि शिक्षा के बारे में, शिक्षा पे भी उसको जोर देना चाहिए, उसे जाना चाहिए। महीने में 2 महीने में एक बार अपने प्राइमरी पाठशाला में या कंपोजिट पाठशाला है वहाँ बच्चों को देखना चाहिए क्या व्यवस्थाएं वहाँ ठीक हैं, नल की व्यवस्था ठीक नहीं है कि बाथरूम की व्यवस्था कैसी है और पढ़ाई लिखाई किस ढंग से हो रही है, ये सब चीज़ भी उसके अंदर होनी चाहिए। और रही तीसरी बात, आजकल मैं देख रहा हूँ कि ज़मीनी मुद्दों को लेकर जो है ग्राम सभा में ज़्यादा ही जो है समस्याएं चल रही हैं। तो इस पर भी मैं प्रधान को यही कहना चाहूँगा कि अगर कहीं पर जो है ज़मीनी नाप आ रही है तो वहाँ स्पॉट पर वो पहुँचे, वहाँ पर नेकपाल कानून को पहुँचे हुए हैं, एसडीएम या डीएम की गाड़ी पहुँची है या प्रशासन पहुँची है तो वहाँ पर वो भी ग्राम सभा का प्रधान है कुछ लोगों को लेकर पहुँचे और वहाँ पर सामंजस्यता से और एक दूसरे से मतभेद ना करते हुए दोनों पार्टियों को जिस प्रकार से हो सके समझौता के तौर पर या कम ज़्यादा के तौर पर कैसे भी हो सके उस चीज़ को वहाँ उसे जो है माहौल को ख़त्म कर देना चाहिए। इससे क्या है प्रेम बढ़ता है और प्रधान का जो है एक महत्व जो है समाज के बीच और उजागर होता है। तो यही सब चीज़ों को ध्यान देना, साथ ही साथ पर्यावरण को भी लेकर उसे बहुत अग्रसर रहना चाहिए प्रधान को, क्योंकि पर्यावरण जो है जीवन से जुड़ा हुआ है। आज पर्यावरण के नाते ही सारी चीज़ें जो है उपलब्ध हैं इस पृथ्वी पर। तो प्रधान को जैसे पौधे जब रोपण किए जाते हैं, जब वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है तो उस समय पे प्रधान को अच्छे अच्छे वृक्ष लाकर गांव के लोगों को, किसान भाइयों को देना चाहिए, जिसे वो अपने घर पर, अपने खेत में, अपने अच्छे जगह पर स्थान देकर उसको लगाएं और उसका भी लाभ लेते रहें। और साथ ही साथ मैं तो चाहता हूं कि एक ऐसे प्रधान का चुनाव किया जाए जिसे भी प्रधान आप चुनिए उसके पीछे का इतिहास आप एक बार उसके पीछे का इतिहास आप लोग पढ़ने के बाद ही उसे आप आगे लाइए। हाँ, वो योग्य है। मेरे कहने का मतलब आप बोल रहे हैं, आप कहना चाहते हैं कि कोई भी उम्मीदवार हो, राइट, तो उसमें योग्यता होनी चाहिए, उसमें शिक्षा की योग्यता होनी चाहिए, उसमें जनमानस को एक साथ लेकर के चलने की योग्यता होनी चाहिए। कहीं जाति, पक्ष, धर्म और भी चीज़ों को ऐसा ना देखा जाए, उससे ना बांटा जाए लोगों में आपस में। इस तरह की योग्यता रखने वालों को आप प्रधानी पद का उम्मीदवार बना सकते हैं, राइट? वही चाहते हैं। हाँ, ताकि एक अच्छा बेहतर विकास हो सके। अच्छा चुनाव करें और अच्छा चुनाव करने के साथ अच्छे प्रत्याशी को लाएं, उसका सहयोग करें और उससे कंधे से कंधा मिलाकर आप चलें। ना कि प्रधान का भी ये मतलब होना चाहिए कि प्रधानी पद पा जाने के बाद वो ना कि 2, 4, 6 व्यक्ति विशेष लोगों को साथ ही लेकर वो काम करे। अब व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, हमने यहाँ पे लगभग 8 महीने से देखा है दिनेश जी, हमने खुद देखा है गुरुजी कि यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि है, ठीक है, मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कोई व्यक्ति होता है अपनी निजी व्यक्तिगत के लिए उन्हें बुला लेता है, कोई रोड के लिए नहीं बुला पाता है। मैंने देखा सरायबीघा का जो पुल है
मैं उसका वीडियो अभी हाल में ही बनाऊंगा। जिक्र कर दे रहा हूँ, सरायबीका का पुल, रज्जूपुर सरायबीका का पुल इतना मतलब उसका हालात इतना दयनीय हो गया है कि वो कभी भी टूट सकता है। हमने उसको निरीक्षण किया, अच्छे से निरीक्षण किया है। और इसके बाद वहाँ से गुरुजी मैंने देखा है कि आप रामपुर हरगिर की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे पुल के पास में साइड में पिलर ना होने की वजह से वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आवाजाही होती है। उस पिलर की ना होने की वजह से वहाँ पे भी कभी भी दुर्घटना हो सकती है। वहाँ के निवासियों के अनुसार एक दो बार दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन लोग अपने व्यक्तिगत के लिए बुला लेते हैं जनप्रतिनिधि को, जैसे विधायक हुए, सांसद हुए, राज्यसभा सांसद हुए, व्यक्तिगत के लिए आप बुला लेते हैं, राइट। लेकिन आप क्या उन मुद्दों के लिए बुला पाते हैं जो सामाजिक रूप से लोगों के हित में होती है? आप क्या कहना चाहेंगे? लोग अपने स्वार्थ के लिए बुला लेते हैं, मैंने ये देखा है गुरुजी। लेकिन जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बीकासराय का पुल, और इसके बाद आप छनान की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ के पुल के पास में एक मैंने उसका वीडियो डाला है, वहाँ पे एक साइड में पिलर ना होने के नाते वहाँ पे दुर्घटना घटती भी है और कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो वहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं, क्या उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? कहाँ हम लोगों का फेलियर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? व्यक्ति सो रहे हैं, लोग सो रहे हैं, जब दुर्घटना होगी उसके बाद आवाज़ उठाया जाएगा। इस बारे में आप थोड़ा सा दो शब्द रखिए। कैसे? हाँ, सर ऐसा है कि आवाज़ तो उठाते हैं हम लोग, एप्लीकेशन भी दिए हैं इन मुद्दों पर जो कि जनहित में मैंने क्या है, लेकिन ये काम नहीं हो पा रहा है। एप्लीकेशन दिया गया है, लोगों को दस्तखत करा के दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई अब तक सामने नहीं आई। अच्छा, एप्लीकेशन दे दिया गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं है। मतलब सिस्टम का कहीं नहीं कहीं फेलियर है। वो देख रहा है सिस्टम, कहीं दुर्घटना बड़ा होता है फिर इसके बाद वो एक्टिव होते हैं। हमारे देश का ये दुर्भाग्य रहा है, कोई घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो दुर्घटना के पहले हम नहीं कर पाएंगे। एक बार मैं उस पुल का फिर आपसे भी जिक्र करना चाहूँगा। आप छनान की तरफ बढ़ेंगे, छनान की तरफ जाएंगे तो उस पुल पर आप पिलर का ना होना, आपने ध्यान दिया होगा पिलर नहीं है वहाँ पे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती जाती हैं, गैस की भी गाड़ियाँ आती जाती हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? पिलर का ना होना क्या दर्शाता है? जी सर, धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि पिलर पे वहाँ होना अनिवार्य है, ना होने के कारण वहाँ हमेशा अतिक्रमण, कुछ ना कुछ दुर्घटना होने का हमेशा जिक्र है। ऐसा है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जनप्रतिनिधि उस पर काम कराएं और जनता के सुरक्षा को देखते हुए सर्वोपरि काम करें। धन्यवाद। आपने बोला कि जनप्रतिनिधि को काम कराना चाहिए। गुप्ता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप सोंगरा के निवासी हैं, बिरबलपुर सोंगरा के निवासी हैं। आपके गांव का क्या हालात हैं? कुछ आपके यहाँ की क्या समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं क्या हैं? और कुछ आप शब्द रखिए ताकि लोगों तक ये आवाज़ जाए कि हमारे यहाँ सोंगरा की क्या समस्याएं हैं। सोंगरा की समस्याएं ये है, हमारे यहाँ से नाली बनी हुई है और मैंने प्रधान जी को कई मरतबे कम से कम 5-6 बार कहा कि ये नाली को साफ़ करा दें। वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, वो नाली भी नहीं साफ़ हो रही। कुछ हमारा ज़मीनी मैटर है, वो तो मैंने दरखास्त लगाया हूँ। बाकी अब उसके बाद देखिए कानून क्या करता है। ठीक है, धन्यवाद। तो इस प्रकार से हमारा एक सफल इंटरव्यू रहा है और हम ये मानते हैं कि कहीं न कहीं नेता हमारे बीच से होकर के जाते हैं, तो कहीं न कहीं जनता भी सो रही है। क्योंकि जनता जब सोती है तो नेता उनको सुलाने का प्रयास करते हैं कि आप सोते रहिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, ये होता है। तो जनता जब जागेगी, यहाँ के लोग जब जागेंगे, जब सवाल उठाना शुरू करेंगी, जिज्ञासा करना शुरू करेंगी, तो हो सकता है गुरुजी कि कुछ बदलाव संभव हो पाए। क्योंकि हम आप सो रहे होते हैं ठीक से, कोई सामाजिक मुद्दा उठाने वाला नहीं है। ठीक है, हम अपने निजी स्वार्थों के लिए उनको बुला लेते हैं। जैसे कोई विद्यालय हुआ, कोई हॉस्पिटल हुआ, कोई स्कूल हुआ या कोई दुकान हुआ, इन मुद्दों के लिए आप उन्हें बुला लेते हैं, हम उन्हें बुला लेते हैं, राइट। लेकिन कोई सामाजिक मुद्दा हुआ, रोड हुआ, बाथरूम हुआ या अन्य किसी मुद्दाओं के लिए हम उन्हें नहीं बुला पाते हैं, क्योंकि हमारा स्वार्थ सिद्ध होते रहता है। तो हमें उनको बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, हमें जागना पड़ेगा, हमें जाग करके अपने आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।